कबीर साहब ने कहा है कि जहिया जन्म मुक्ता हता। जो लोग बीजक पढ़ते होंगे उनको पता होगा। सदगुरु कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हताना कोई। और छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहाँ चला बिगोई। सदगुरु कबीर हम मनुष्य की कल्याण की बात करते हैं, मुक्ति की बात कहते हैं। मुक्ति की बात इसलिए कहते हैं कि बंधन है। स्वाभाविक है कि कोई डॉक्टर के पास तब जाता है जब बुखार रहता है, बीमार रहता है। बीमार नहीं है, बुखार नहीं है, फिर भी डॉक्टर के पास चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास चला जाए तो गड़बड़ है। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी के पास जाना पड़ता है। अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ा लिखा के पास जाना पड़ता है। गरीब व्यक्ति को धनवान के पास जाना पड़ता है। उसी तरह सदगुरु कहते हैं सब बंधा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बंधन से खुला हुआ है। सबके पास बंधन है, कोई न कोई बंधन तो जरूर है। कबीर साहब ने खुद कहा है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कीबल छूटे आपनो कीड़े छोड़ावे पीव। कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है और ऐसा बंधा हुआ है कि दिखाई नहीं देता है। आपके हाथ पैर को पुलिस बांध करके ले जाती है तो दिखाई देता है। हाथ पैर को बांध करके पुलिस ले जाती है तो दिखाई देती है। उसके लिए हाय तौबा करते हैं, घर के लोग रोते हैं, ढोते हैं। लेकिन एक और बंधन है जो बंधन दिखाई नहीं देता है, जो बंधन अदृश्य है, उसको अदृश्य बंधन कहते हैं। लेकिन सबसे भयंकर बंधन वही है। हाथ पैर बंधा हुआ है, दिखाई देगा किसी को तो कोई खोल देगा। बंधन अगर दिखाई नहीं देगा तो कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता है। सदगुरु कहते हैं कि बहुत बड़ा बंधन में यह जीव बंधा हुआ है। बहुत बड़ा बंधन में यह जीव उलझा हुआ है। जब तक वह बंधन नहीं खुलेगा तो तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। आज मुक्ति के लिए देखिए कितना क्या क्या हो रहा है संसार में। मुक्ति के लिए हो रहा है सारे पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, देवी दुर्गा काली भवानी पार्वती या अल्लाह ईश्वर जो भी हो, बैजनाथ धाम या जहाँ की यात्रा हो, ये सब किसके लिए किए जाते हैं? मुक्ति के लिए। आज धर्म भी जो है ना बहुत स्टैंडर्ड हो गया है। आज मुक्ति के लिए भी लोग स्टैंडर्ड वाला धर्म अपना लिया है। कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति के लिए कहीं भागने और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुक्ति क्या है? आप अपने बंधन को पहले समझिए। जो व्यक्ति बंधन को समझ जाएगा तो वही व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ पाएगा। जो अपनी बीमारी को सबसे पहले नहीं पकड़ेगा तो दवाई करके क्या होगा? बीमारी जब पकड़ में आ जाती है तब दवाई खाना सार्थक हो जाता है, तब उसके अनुरूप दवाई चलाई जाती है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। ये पूरे संसार के लोग बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है। एक नहीं अनेकों बंधन से बंधा है। एक व्यक्ति को देखिए, एक व्यक्ति किसी का पति है तो वही व्यक्ति किसी का जीजा है, वही व्यक्ति किसी का फूफा है, वही व्यक्ति किसी का मामा है, वही व्यक्ति किसी का नाना है, वही व्यक्ति किसी का दादा है, वही व्यक्ति किसी का दोस्त है, वही व्यक्ति किसी का दुश्मन है, तो वही व्यक्ति किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। ये सारे क्या है? बंधन ही तो है। ये सारे के सारे बंधन है। और एक नहीं, एक बार नहीं, हजारों साल से यह जीव, सैकड़ों साल से, पता नहीं कितने कितने जन्मों से इस बंधन को बना करके आया है। तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए सारे बंधन को खोलना पड़ेगा, सारे बंधन को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता। कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहाँ चला बिगोए। जन्म मुक्ति की बात है, जीवन मुक्ति की बात नहीं है। एक होता है जन्म मुक्त, एक होता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब होता है कि जीते जी संसार में रहते रहते सारे विषय वासना से मुक्त हो जाना, उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त कहते हैं। जन्म मुक्त का मतलब है कि मनुष्य शरीर से अलग हो, मानवेतर खाने से छूट करके मनुष्य शरीर को धारण कर लेना। दुनिया के और भी जितने मनुष्य के अलावा जो भी खानी है, उस खाने से छूट करके किस में आ जाना? मनुष्य के शरीर में आ जाना। इसी को कहते हैं जन्म मुक्त। और प्राणी के जन्म से मुक्त हो गए, मनुष्य के शरीर में आ गया। और मनुष्य का शरीर स्वतंत्र है ना। जीव जब मनुष्य के शरीर में आता है तब एकदम स्वतंत्र रहता है, जब जो चाहता है वो कर लेता है। और पशु के शरीर में जब जीव गया, जब जो चाहेगा कर पाएगा? नहीं कर सकता है। चाहे जो भी प्राणी हो जाए, जो भी जीव हो जाए, मनुष्य के पशु के शरीर में गया तो वह स्वतंत्र नहीं हुआ, क्या हो गया? परतंत्र हो गया। वह परतंत्र होकर के अपना जीवन जिएगा। मनुष्य जब तक उनको भोजन नहीं देगा तो उनका भोजन नहीं होगा। होता है, गाय भैंस को मनुष्य भोजन देता है, आवास देता है, दवाई देता है। ठंडी पड़ने पर उनके भी कपड़े दिए जाते हैं, देते हैं ठंडी मौसम में। गर्मी होने पर उनके भी अब पंखे लगाए जाते हैं। किसके कारण हो रहा है? मनुष्य के कारण हो रहा है। तो सदगुरु कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जब हम मनुष्य के शरीर में आए तो तब तक और प्राणियों का जो व्यवस्थाकृत बंधन है वो हमारे ऊपर नहीं रहा। और प्राणी परतंत्र है, लेकिन मनुष्य का जीवन क्या है? स्वतंत्र जीवन है। मनुष्य स्वतंत्र होकर के जीता है। लेकिन आज कहना चाहिए पशु ज्यादा स्वतंत्र है, मनुष्य ज्यादा परतंत्र हो गया है ना। आज मनुष्य परतंत्र हो गया, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। आज का यह कार्यक्रम बच्चे के जन्मदिन, बच्चे का अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर हो रहा है। बच्चे 6 महीना का हो गया है। कितने दिन का हुआ है? 7 महीने का, 6 महीने का। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, ऐसी विधि है, इस शरीर के 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार होते हैं।
उन्हीं संस्कारों में अन्नप्राशन क्या है? एक संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार क्या? पंडित जी के ढकोसला क्या है? पंडित जी के एक ढकोसला है जो सबके हाथ में धरा दिया, इस ढकोसला को लेकर घूमते रहो। संस्कार का मतलब होता है कि बच्चे के जीवन को मोड़ लेना, बच्चे के मन को मोड़ लेना। उस भजन में सुनते होंगे आप लोग कि मूड मुड़ाना बहुत सरल, पर मन मोड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। मान लीजिए आज हम सभी लोग साधु महात्मा आए हैं, आप सभी लोग आए हैं, गांव समाज के लोग आए हैं, सगे संबंधी आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं। आज हम लोग बच्चे को सोने की कटोरी में और चांदी का चम्मच, यही सब होता है। सोने की कटोरी में चांदी का चम्मच से बच्चे का मीठा खिला देंगे, खीर खिला देंगे, महंगा महंगा आइटम खिला देंगे, हम लोग खिला के चले जाएंगे। और बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे। बच्चे 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा। मान लीजिए घर के लोग वैष्णव है, घर के लोग कोई मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करता है, और आपके देश में, आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके वार्ड में एक जो विद्या का केंद्र है जिसको शिक्षण संस्थान कहते हैं, उस संस्थान में बच्चा जाएगा तो बच्चा क्या शाकाहारी रहेगा कि मांसाहारी रहेगा? बताइएगा क्या होगा? हैं? क्या होगा बाबा? क्या बनेगा वो बच्चा? मांसाहारी बनेगा ना। जिसको विद्यालय कहते हैं, जिसको हम स्कूल कहते हैं, आज उस स्कूल में क्या दिया जाता है? अंडा दिया जाता है। उस स्कूल में मांस अब बंटने लग गया है, अंडा बंटने लग गया है, और बगल में फल भी बंट रहा है। एक जगह में 2 रीत हो रहा है, एक तरफ फल दिया जा रहा है, एक तरफ अंडा दिया जा रहा है। और हमारा छोटा छोटा बच्चा जाता है, उनको पता नहीं है कि अंडा है कि क्या है। सफेद सफेद दिखाई देता है, वो पकड़ लेता है। अब बचपन में वो नासमझ है, खा भी लेता है। हमारा बच्चा क्या शाकाहारी रह पाया? नहीं रह पाया। इसलिए हम सभी लोगों का इसके प्रति कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, हमें जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति। क्योंकि हमारे देश को की सभ्यता संस्कृति को मिटाने में, बर्बाद करने में सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। जिस देश की शिक्षा बिगड़ गई, जिस देश का शिक्षण संस्थान बिगड़ गया, उस देश के बच्चे का भविष्य की कामना हम नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते उस देश का बच्चा जो है भविष्य में उस देश का रखवाला होगा, उस देश का बच्चा भविष्य में देश को संभालने वाला होगा। जबकि इस देश के ऋषि महर्षि ने बताया वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी वसुधा को चीची से लेकर हस्ती तक उसको क्या समझो? अपने कुटुंब समझो, अपना परिवार समझो। लेकिन आज परिवार क्या समझा जाता है? नहीं समझा जाता है। आज उसको परिवार नहीं समझा जाता है। आज उसको प्रोटीन के लिए खाया जाता है। कौन सी के लिए? प्रोटीन और विटामिन के लिए खाया जाता है, कैल्शियम के लिए खाया जाता है। और कौन लोग खाते हैं? जो अच्छे अच्छे सुपर इडियट स्टैंडर्ड क्लास के लोग होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग को आजकल मछली में कैल्शियम नजर आने लगा, अंडा में प्रोटीन नजर आने लगा, मांस में विटामिन नजर आने लगा। और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको हरी साग सब्जी में ही सब कुछ मिल रहा है, मिलता है ना, उनको हरी साग सब्जी में ही सब कुछ मिल रहा है। और वैसे लोग कहता है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा इसका मतलब क्या है? गंदा खाओगे,
हैं? अपने नाक में जब गंदगी होती है तो लोग क्या करता है, नाक की गंदगी को कि बाबा की करे चाहिए, सर्दी के आगे ठंडी आ रही कुछ दिन के बाद, नाक से जब गंगा जमुना चलेगा तो उसको क्या करेगा, फेंक देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। जब बकरा का नाक खाते हैं ना, आप लोग नहीं खाते, आप लोग सत्संगी है। ऐसे लोग जो कहते हैं भगवान उसको बनाया है खाने के लिए, किसके लिए, भगवान उसको बनाया है खाने के लिए। जब आप नाक की गंदगी को फेंक देते हैं तो बकरे का नाक क्यों फिर खाते हैं? बकरे का नाक नहीं खाना चाहिए, हैं? कान के निकाले हुए जो गुज्जू होता है उसको क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। अब बकरा मुर्गा का कान सहित खा जाते हैं ना। क्या हम मनुष्य हैं? कबीर साहब पूछते हैं कि जरा आप गौर करो कि आप मनुष्य हो, क्या आप आदमी हो? इसलिए कबीर साहब 12 बजे दिन में लालटेन लेकर के घूमते थे, आप लोग सुनते होंगे, जाने होंगे। कबीर साहब 12 बजे दिन में क्या लेकर के, लालटेन और मसाल लेकर के घूमते थे। मसाल जलता रहता था, मसाल में क्या होता था, रोशनी होती थी ना। क्यों कबीर साहब के हाथ में मसाल क्यों था? आज तक कभी सोचे आप? कोई नहीं सोचे होंगे तो आज सोच लीजिए। कबीर साहब के हाथ में मसाल इसलिए था, कबीर साहब मसाल इसलिए लेकर चलते थे, इस मसाल के प्रकाश में हम मनुष्य को खोजेंगे कि कौन मनुष्य है, कौन पशु है, कौन मानव है, कौन दानव है, कौन आदमी है, कौन राक्षस है। कबीर साहब इसलिए 12 बजे दिन को खोजते रहते थे, रात को नहीं। एक आदमी ने पूछा, गुरुजी आप दिन में मसाल जला के घूमते हैं? कहता हाँ इसलिए। कहा क्यों? कहा हम आदमी को खोज रहे हैं। कहा कि इतने सारे जो कई लोग मनुष्य नहीं है, ये सब क्या है, ये शकल से मनुष्य लेकिन अकल से मनुष्य नहीं है, आकृति से मनुष्य लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं है। जिस दिन व्यक्ति प्रकृति से मनुष्य हो जाएगा, जिस दिन शकल से अकल से मनुष्य हो जाएगा, उस दिन दुनिया में कोई दुखी रहेगा नहीं, दुखी रहेगा। सब अमन चैन की जिंदगी जिएगा ना। आज हम घर से निकलते हैं, डर लगता है। किसका डर लगता है? कुत्ता बिल्ली के डर अब नहीं लगता है। किसका लगता है? गोली चलाने वाले का, 2 पैर वाले आदमी के डर लगता है। इस लेखन ने लिखा कि आज आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, और समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। कुछ समझ में आती है बात, कुछ समझ में नहीं आती है। आज मनुष्य की पहचान क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। एक मनुष्य कुत्ता को पहचान लेता कि ये कुत्ता है, पहचान लेता है ना। देखिए कैसे मनुष्य नासमझ होते जा रहा है। आज मनुष्य कुत्ता को पहचान लेता है कि कुत्ता है, गाय भैंस को पहचान लेता है कि गाय भैंस है, चाइनीज आइटम को पहचान लेता है कि ये क्या है, चाउमीन है, बर्गर है, हॉट डॉग है, पिज्जा है और क्या क्या है, उसको पहचान लेता है। लेकिन मनुष्य को जब देखता है तो मनुष्य को पहचान नहीं पाता है। क्या कहता है? क्या नाम है? तो राधे श्याम। अगर केवल राधे श्याम पर रुक गया तो नहीं, इसके आगे और क्या नाम है? राधे श्याम जी नहीं, और पूछेगा और बोलिए तो राधे श्याम मंडल, तब पहचान जाता है। क्या आज जाति के लेवल से मनुष्य को क्या कर रहा है? पहचान रहा है। कहीं अपनी जाति के लोग मिल गए तब तो बड़ी अच्छी बात है, और कहीं दूसरी जाति के लोग मिल गए तब गड़बड़ हो गया। मनुष्य को पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने यही बात कही कि मानव
जाति से नहीं बल्कि मानव अपने गुण से जाने जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, जाति बड़ा नहीं, कौन मंडल बड़ा नहीं, जादव बड़ा नहीं, कनाचन ब्राह्मण शूद्र वैश्य सब बड़ा। क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। मनुष्य को बैठा के समझाते हैं कबीर साहब, है मनुष्य तुम्हारे गुण की ही विशेषता है, इस चमड़ी की विशेषता नहीं है। जिस चाम को लेकर के, जिस रंग रूप को लेकर के इतने हम लोग करते हैं ना, हम तो इतने सुंदर, वह तो इतना गंदा। ये सुंदरता थोड़े ही दिन में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। सुंदर सब दिन रहते हैं व्यक्ति? नहीं रहते हैं। जो सुंदरता 16 से 18 के बीच में रहती है, वह सुंदरता 18 से 30 के बीच में नहीं रहती है। और 30 के बाद 30 भय तो खींच गए, और 40-50 में नाम न लीजिए, और 60 में जब ब्याह की चाह जगे तो निकाल के जूता कपार पर दीजिए। संत कहते हैं कि 30 के बाद तो आदमी खिसकने लग जाता है, आधी उम्र उसकी खिसकना प्रारंभ हो जाती है। और 60 साल में कोई व्यक्ति ये सोचे हमारे भी बाल एकदम 18 साल 20 साल का नवयुवक जैसे काले काले हो जाए तो पागलपन है कि नहीं? नहीं है पागलपन। 60 साल में कोई व्यक्ति शादी करने के लिए चाहे तो पागलपन न है। उस समय अगर उसके मन की वासना नहीं समाप्त हुई, उस समय अगर उनके मन की इच्छा नहीं खत्म हुई, तो समझिए कि मानव का जीवन धारण करना क्या हो गया? निरर्थक हो गया, सार्थक नहीं रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे हमारे जीवन में धर्म बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे हमारे जीवन में ध्यान बढ़ना चाहिए, वैसे वैसे हमारे जीवन में साधना बढ़नी चाहिए, वैसे वैसे हमारे जीवन में दान और परोपकार बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मन क्या होता है? विषयों की तरफ और भागने लगता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं क्या कि हे मनुष्य, आप अपने बंधन को समझो। बंधन को समझने वाला व्यक्ति मुक्ति को अपने आप प्राप्त कर लेता है, और जो बंधन को नहीं समझेगा तो मुक्ति उनकी कभी मिलने वाली नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। जब यह जीव स्वतंत्र मानव के शरीर में आया तो और प्राणियों का झंझट इसके ऊपर नहीं है। क्या है? नहीं है। जब जो चाहेगा कर सकता है। स्वतंत्र जीवन है मनुष्य का, लेकिन स्वतंत्र जीवन हो करके मनुष्य क्या हो गया? परतंत्र हो गया। मनुष्य आज गुलाम बन गया है। इतना लंबा चौड़ा मनुष्य 2 इंच सिगरेट का गुलाम बनता है ना? अगर सिगरेट की आदत लग गई तो इतना लंबा चौड़ा 5 फीट 6 फीट का मनुष्य 2 इंची का सिगरेट जो है उसको नचा देती है। नचाता नहीं क्यों बाबा? अगर 2 इंच का सिगरेट नहीं मिले तो वो परेशान हो जाता है, आपे से बाहर आ जाता है। अगर 1 फीट का बोतल नहीं मिले, आधा फीट का बोतल नहीं मिले तो बस तब भी उसकी परेशानी बढ़ जाती है। इतना लाचार मनुष्य हो जाती है। कबीर साहब ने कहा हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। क्या कहते हैं? हे हंसा तू सबल था। हंसा मतलब हंस कौन? ये जीव, ये मनुष्य। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, अपने हाल चाल को हल्की कर ली। ये मजबूत था, बलवान था। मनुष्य बलवान है ना? मनुष्य को हटा लीजिए तो दुनिया में कोई भगवान खड़ा हो पाएगा क्या? कोई भगवान दूध पी पाएगा? कोई भगवान जल पी पाएगा? कोई भगवान मंदिर में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। सारे भगवान आज दूध पी रहा है, भगवान आज बढ़ रहा है, भगवान आज जल पी रहा है,
भगवान आज चल बुल रहा है, भगवान का आज सोने का मंदिर बन गया है, तो किसके बदौलत? ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, किसके बदौलत? नहीं बोल रहे, कुछ गड़बड़ी है कि बाबा? कुछ गड़बड़ी है। सारे भगवान की जो दुकानदारी चल रही, किसके बदौलत? मनुष्य के बदौलत के और किसी के बदौलत? मनुष्य के बदौलत। अगर मनुष्य नहीं रहे तो भगवान बेचारा टाई टाई फीस हो जाएगा, मंदिर में भूखले मर जाएगा। मरेगा कि नहीं? और लोग कहता है कि भगवान हमको सब कुछ देता है, सब कुछ ले जाकर मनुष्य भगवान को अर्पण करता है, और लोग कहता है कि नहीं भगवान हमको सब कुछ देता है। सदगुरु कहते हैं ये कर्म व्यक्ति का भगवान है। अगर कर्म आपका सुंदर है तो वही कर्म का फल आपको मिलेगा, और कर्म आपका गलत हो गया तो फल तो मिलेगा लेकिन गलत मिलेगा, मिलेगा ना, परिणाम गलत मिल जाएगा। इसलिए कर्म को भगवान माना गया। कबीर साहब ने कहा आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधाई, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीना, नारद मुनि को बदन छुपाई, किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। क्या पार्वती को बांझ नहीं कहा जाए? कहा जाएगा कि नहीं? क्यों? शिव और पार्वती की जब शादी होने लगती है उसके पहले क्या होता है? कौन चीज होता है? भदवा पड़ जाता है, भदवा पड़ता है ना, भदवा पड़ जाता है, शादी नहीं होती है तो बांझन उसको कहा जाए। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। सदगुरु कहते हैं आपका जो कर्म है वह कर्म मिटाया नहीं जा सकता है। आप कहीं भी छुप करके गलत काम कर लीजिए और कहिए कि वह गलत काम हम जो करके आए हैं उसके बदले में थोड़ा बैजनाथ धाम में जाके ठगुनिया पटकुनिया दे देते हैं, तो क्या वो कर्म कट जाएगा? नहीं कटेगा। उसको आपको भोगना है, चाहे कितनों ठगुनिया पटकुनिया बम जाइए, कितनों घुसकनिया बम जाइए, कितनों डाक बम जाइए, कितनों कोई बम जाइए, लेकिन जब तक कितनों ध्यान कर लीजिए, कितनों सत्संग कर लीजिए, वह कर्म जब तक नहीं कटेगा तो आपको मुक्ति मिलने वाली क्या है? नहीं। आप कहिएगा बाबा तब ये ध्यान साधना सत्संग सब बेकार हो गया, फालतू हो गया। फालतू नहीं हुआ। आप जिस दिन से सत्संग ध्यान साधना में लग गए उस दिन से आपका गलत कर्म होना बंद हो गया, तो उस सही फल का परिणाम आपको मिलेगा। गलत कर्म होना बंद हो गया तो सही कर्म होने लग गया, तो सही कर्म का परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि छुप करके भी गलत काम करिए तो वह सामने आ जाता, छुपता वो नहीं है। छुपेगा? कोई लहसुन और प्याज खा करके और सत्संग पंडाल में आके बैठ जाए तो उनके मुंह की गंध रुकेगी? नहीं रुकेगी। बहुत लोग शराब पी लेगा और शराब पीने के बाद क्या करता है? मुंह में इलायची खा लेता है, लौंग खा लेता है। बहुत लोग शराब पी करके गुटखा खा लेता है ताकि गुटखे की आवाज सुगंध आवे, शराब की सुगंध नहीं आवे। लेकिन जो शराब की सुगंध है वह सुगंध वहां तक पहुंची जाती। कितनों छुपाइए, छुपाए नहीं छुपने वाला है। क्या छुपेगा? आप लोग सुनेंगे कहानी, मनोरंजक कहानी मुझे याद आती है। कहते हैं एक बार एक मियाँ जी था, मियाँ भाई, नामी ग्रामी था मियाँ जी। वह मियाँ जी बड़ा नामी ग्रामी था। हुआ क्या कि एक बार उसको मैदान लगा। पहले के समय में घर घर बाथरूम नहीं होते थे, शौचालय नहीं हुआ करता था, पुराने जमाने की बात है। घर घर में शौचालय नहीं होते थे, तो मियाँ जी शौच करने के लिए मैदान करने के लिए गया। मैदान करने के लिए बाहर खेत खलियान में जंगल में
जंगल में जब गया तो मैदान करने बैठा, संयोग से वो बेर पेड़ के नीचे बैठ गया और उस बेर के पेड़ में एकदम बड़े बड़े पके पके फल एकदम गिरने लगा तो पके पके फल को देख करके मियाँ जी से रहा नहीं गया। मियाँ जी मैदानों करे और बेरों खाना शुरू कर दिया, आउट गोइंग दोनों सेवा चालू कर दिया। दोनों सेवा जो मियाँ जी चालू कर दिया, करने के बाद अपना मैदान करके आया। जब आया तो उसी दिन रात में कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ था और कृष्ण मंदिर पर नाटक हो रहा था, बड़ा सुंदर नाटक। नाचने के लिए नर्तकी सब आई हुई थी, बड़े दूर दराज से नर्तकी सब आई। और इतना नामी ग्रामी मियाँ जी था, उसको कोई पीछे थोड़े बैठाएगा, कहाँ बैठाएगा। आगे में दिया कुर्सी, बढ़िया कुर्सी दिया आगे में, आप यहीं बैठिए। वहीं बैठा दिया। वहीं बैठा देने के बाद नर्तकी आई, तैयार होकर के सज धज करके मंच तैयार है, आई आकर के अपना काम चालू कर दी। काम क्या चालू करती है, तो नाच होने से पहले प्रार्थना होती है ना। तो नर्तकी जो है अपना प्रार्थना चालू करने लग गई। क्या गाती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। उस मियाँ का नाम था सुभान। क्या नाम था? उस मियाँ का नाम था सुभान। और नर्तकी गाने लग गई कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम। और जैसे सुभान नाम बोला और मियाँ जी का तो ऊपर नीचे होने लग गया कि हो बाप, आप तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे इतने लोगों के बीच में हमारी इज्जत चली जाएगी। इतने लोग बैठे हुए हैं, हम गांव के मुखिया आदमी है और हमारी इतनी इज्जत मिट्टी पलित कर देगी तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। वो बोलती है कि सुभान तेरी बतिया, क्या आप लोग ही बोलिए साथ साथ, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। और मियाँ जी खड़ा हुआ, मियाँ जी से रहा नहीं गया। मियाँ जी ने क्या किया, एकदम महंगी चादर ओढ़ के रखा था, महंगी साल, वो साल उतार करके क्या उनको दे दिया। अब मियाँ जी को लगता है यह साल देते हैं तो साल देने से क्या वो रुक जाएगी, हमारी बात को नहीं खोलेगी। आप जानते हैं नाचने वाली सबको जो कुछ उपहार दिया जाता है और जोर जोर से नाचती है ना, जोर से उसको दिए। जैसे मियाँ जी चादर उतार के दिए, नर्तकी और एकदम बढ़िया से नाचने लग गई। अब जब चादर दे दिए तो नर्तकी कहती है सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। मियाँ जी तो और एकदम पेट का पानी डोल गया, और भाई कौन बात है, जब चादर दे दी इसको चुप हो जाना चाहिए। ये कहती है सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। मियाँ जी को गुस्सा उठता है, लेकिन करेगा, मरता क्या नहीं करता, इज्जत बचानी है। बहुत लोग प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते, होता है प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देते हैं। मियाँ जी की तो इज्जत बचानी है। नर्तकी कह रही सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। मियाँ जी सोने की अंगूठी पहना था, सोचा कहीं ये सोने की अंगूठी दे देंगे तब ये चुप हो जाएगी, नहीं बोलेगी मेरी बात को। मियाँ जी खड़ा हुआ और सोने की अंगूठी खोल करके दे दिया। सोने की अंगूठी जैसे मिली उनको तो वो तो और खुश हो गई। अब अंतिम में कहती है सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। जब अंतिम में कहती सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, सुभान मियाँ सोचता है इनको सब कुछ दे दिए, चादर दे दिए, महंगी अंगूठी दे दिए, मेरे पास जो सामान था सारा इसको उतार के दे दिए, फिर भी ये नहीं चुप हो रही है। मियाँ जी को उठ गया गुस्सा उठा तो तमक करके खड़ा हुआ और कहता है ऐ बेसिया की जात क्या कहेगी, यही न कहेगी सुभान मियाँ बेर पेड़ के नीचे पैखाना करते हुए बेर खा रही, यही न बोलेगी और क्या बोलेगी। सब के सब लोग हंसने लग गए, ये मियाँ जी क्या बोल रहे हैं, मुखिया जी क्या बोल रहे हैं। यानी सुभान उस मियाँ का नाम था। और वो जो नर्तकी आई थी तो उसके जो भगवान थे, उसके जो खुदा थे, उसके जो परमात्मा थे,
उनके अपने परमात्मा की याद में कहते कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम, यानी अपने भगवान का नाम लेकर के वो प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन सुभान मियाँ को मालूम नहीं था कि ये नाम उनके भगवान का है। जब सुभान मियाँ तमक के कहता है कि यही नहीं कहेगी, तो सुभान मियाँ बेर पेड़ के नीचे पैखाना करते करते बेर खा रहे थे और क्या कहेगी। सभी लोग हंसने लग गए। मियाँ जी की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। अपने मुख की बात वो खुद बता दिए, जबकि यह बात कोई वहां पर नहीं जानते। छुप करके गलत काम किया था। कौन? मियाँ जी। छुप करके गलत काम जो किया वह छुप नहीं पाया, वह एक न एक दिन कहाँ आ गया, सामने आ गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं हम गलत काम कहीं भी छुप कर करेंगे तो उस गलत काम का परिणाम से हम बच नहीं सकते। जैसे चाणक्य जी ने लिखा है, आचार्य चाणक्य, जैसे 1000 गाय के बीच में एक गाय बच्चा दिया हो, 1000 गाय के बीच में एक गाय बच्चा दिया हो, और जब दूहने का समय आएगा तो गाय के बच्चे को खोलेंगे तो गाय का बच्चा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलिए। अपनी माँ के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? अपनी माँ के पास जाएगा। उसी तरह जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है वह उसको खोज लेता है, कर्म उनको जाकर उस जीव को खोज लेता है जिस जीव के जो द्वारा गलत काम हुआ है। उसी तरह खोज लेता। कहीं भी छुप के आप चले रह जाइए, कर्म आपको क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए।